हमारे चैनल सनातन सैनिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा क्या होता है, पूजा कैसे करें, पूजा करने हेतु क्या आवश्यकताएं हैं और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म और पूजा दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं पूजा क्या होता है। अपने आराध्य के प्रति सच्चे पवित्र मन से अपनी सेवा अर्पित करना ही पूजा है। पूजा, प्रार्थना, तपस्या और यज्ञ यह वो विधि है जिसके अनुसार हम अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्रित करके ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महा ऊर्जा अर्थात परमात्मा से जुड़ना, उन्हें अपनी सेवा अर्पित करना, अपनी भक्ति अर्पित करना, उनसे अपने जीवन के सुख दुख सभी समस्याओं के विषय में बातें करना तथा उसके समाधान हेतु उनसे प्रार्थना करना। पूजा कैसे करें? पूजा करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान की तस्वीर के समक्ष होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूजा करने के लिए किसी स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अर्थात वह हर जगह पे मौजूद है। हर जगह पे मौजूद का मतलब है इस संसार के कण कण में भगवान है, प्रत्येक शब्द में भगवान है, हर जीवित प्राणी और निर्जीव वस्तु में भगवान का वास है। भगवान किसी स्थान तक सीमित नहीं है। आप उन्हें अपने भीतर न खोज के बाहर खोजे, ये उचित नहीं। भगवान ना ही किसी मंदिर में है, ना ही किसी मूर्ति में है, ना ही किसी तीर्थ स्थान तक सीमित है। भगवान बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है, जो कि हमारे आस्था, भावना, प्रेम और भक्ति के द्वारा बाहर आते हैं। हर वो चीज़ जिसमें हमारी आस्था है, जिसे हम आस्था भावना से देखते हैं, चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु अथवा कोई जीवित प्राणी ही क्यों ना हो, उसमें हमें भगवान का वास मिलेगा। पूजा करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? पूजा करने के लिए किसी सांसारिक अथवा किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। भक्त तो अपने सच्चे हृदय की पवित्रता से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी विधि विधान, किसी निश्चित मार्ग अथवा किसी निश्चित कार्य की आवश्यकता नहीं होती। पूजा के द्वारा ही हम अपने मन, अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। पूजा और प्रार्थना ही शुरुआती चरण है आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पूजा के द्वारा ही हमारा मन एकाग्र होता है, जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें भौतिक और सांसारिक जीवन के निरर्थकता समझाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने जीवन की सभी जिम्मेदारी को छोड़ दें, अपने कर्मों को भूल जाए। हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, अर्थात जिस कर्म से केवल आपका ही नहीं बल्कि सबका भला हो सके, वह कर्म पूजा के समान ही है। कर्म का अर्थ यह नहीं है कि केवल धन अथवा किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति हेतु कार्य करना अथवा किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना। आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रचार हेतु तत्पर रहना, पारिवारिक और सांसारिक जीवन की पूर्ति करना भी कर्म ही है। कर्म और पूजा में से दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोग में रमण करने वाला पापीय पुरुष व्यर्थ ही जीता है। फिर 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली बाती करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म से मुक्त होकर नहीं, बल्कि अपने कर्म को पूरा करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, कर्म और पूजा दोनों ही अपने स्थानों पर श्रेष्ठ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूजा करने के लिए शुद्ध, शांत, आस्था भावना वाले, पवित्र विचारों वाले मन का होना अनिवार्य है। पूजा करते वक्त यह विचार नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं इतने बहुमूल्य वस्तुओं के साथ इतने बहुमूल्य विधि के अनुसार पूजा कर रहा हूँ। पूजा में केवल अपने आराध्य के प्रति सच्ची निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तभी भगवान की कृपा आप पर होती है और आप आजीवन सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।